नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जीतू सर में। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने परिवार के साथ होंगे, क्योंकि ज़िंदगी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स यही है दोस्तों। एग्ज़ाम का सीज़न चल रहा है और थोड़ा बहुत स्ट्रेस होना भी ज़रूरी है, जो आपको डिराइव करता है बहुत अच्छा परफॉर्म करने के लिए। बस ये थोड़ा ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर आता है कि हमारे लगभग जो अभी के अकॉर्डिंग है, हम जिस तरह से डेज काउंट कर रहे हैं वो हमारे पास बचे हैं 15 दिन। 15 दिन इस तरीके इसलिए हैं क्योंकि 11 तारीख से हम लोग सिर्फ इंग्लिश पढ़ना शुरू कर देंगे, जो कि पेपर हमारा 15 तारीख को है। कैसे प्रॉपर तरीके से इस तरह से रिवाइज करके आप अपने मार्क्स काफ़ी ऊपर तक ले जा सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। और जिन लोगों की अच्छे से पढ़ाई नहीं है उनके लिए तो इससे बेस्ट स्ट्रैटेजी कुछ हो ही नहीं सकती है। देखिए, पूरा बड़ा सा सिलेबस जो आपके लगभग 100 के आसपास सारे चैप्टर्स मिलाकर हैं, उन्हें किस तरीके से इन 15 दिन में बिना स्ट्रेस के आप बड़े आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। और उसके साथ साथ ये भी आपको मेथड में बता रहा हूं कि किस तरह से वो मैक्सिमम चीज़ आप आसानी से रिकॉल कर पाएंगे जब आपके पेपर्स होंगे। तो ध्यान से देखिएगा, आज तारीख जैसे मैंने 27 के हिसाब से रखा है कि अगर हो सकता है आपको ये वीडियो अगर लेट मिलेगा तो आप उसमें डेज जो है थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं और यहाँ से कुछ दिन कुछ चैप्टर्स वगैरह भी कट कर सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके दूसरे जो गैप्स वगैरह आएंगे पेपर में वहाँ वो मैनेज हो जाएंगी चीज़ें। तो यहाँ पर 27 से अगर हम देखें तो ये मैंने साइंस के चैप्टर्स के कुछ नाम लिखे हुए हैं। आप इस तरीके से बाकी सिलेबस के चैप्टर्स के भी नाम लिखिए, आपको कौन से कर रहे हैं उस हिसाब से। पहले जैसे 27 तारीख है, 27 तारीख को रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन करेंगे हम लोग। आप पहले भी इसे कई बार कर चुके हैं, आप हाफ ईयरली में भी करा, आपके पीरियोडिक टेस्ट में भी किया, आपने फर्स्ट प्री बोर्ड सेकंड प्री बोर्ड में भी किया, कई बार रिवाइज किया। तो अब ये करने में आपको इतना ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन करेंगे, साथ ही आप मैथ्स का कोई चैप्टर करेंगे, साथ ही आपका एसएसटी का एक चैप्टर होगा, आपका इंग्लिश का एक चैप्टर होगा और आपका हिंदी का एक चैप्टर होगा। तो इस तरीके से 5 चैप्टर एक दिन में करना कोई बड़ी बात है नहीं। स्कूल अभी मैक्सिमम बच्चे नहीं जा रहे हैं और ना जाए तो ज़्यादा बेहतर है। आपका काफ़ी सारा समय बचेगा जो आप सेल्फ स्टडी में देकर काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद 28 तारीख को आप देखिए तो ह्यूमनाइज करेंगे चैप्टर। यहाँ पर मैथ्स का एक चैप्टर कोई भी कर सकते हैं, आप चाहे तो सीरीज में भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 चैप्टर जिस तरह से ऑर्डर में। सोशल का आप एक चैप्टर करेंगे, यहाँ पर इंग्लिश का एक चैप्टर करेंगे और हिंदी का चैप्टर करेंगे, चैप्टर 2 जिसे मैंने नाम दिया है। इसी तरह से 29 को हम इलेक्ट्रिसिटी करेंगे, तो 30 को हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट करेंगे। अब हमारे 4 चैप्टर हुए और फिजिक्स भी पूरा हुआ। तो ये दिन रखा हमने रिवीजन रिवीजन रिवीजन। इन सारे ही चैप्टर, सोशल के 4 चैप्टर, इंग्लिश के, हिंदी के और मैथ्स के भी चारों चैप्टर का हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। मैथ्स में हमें सारे क्वेश्चन ही करने हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या एक्सरसाइज के लास्ट में जनरली होते हैं वो हमें करने हैं। रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, याद रखिएगा। ये आपके ब्रेन में चीज़ें रजिस्टर्ड हों और आसानी से आपको टाइम आने पर रिकॉल हों, इसमें बहुत हेल्पफुल होता है। इसलिए इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आपकी पढ़ाई में होता है। तो इसका ध्यान रखिएगा, रिवीजन 5 दिन। फिर आप 1 तारीख को केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन करते हैं। फिर 2 तारीख को आप एसिड बेसिस सॉल्व्स लेते हैं। याद रखिए, इसी तरह से मैथ्स का एक चैप्टर लेंगे, ऐसे ही आप सोशल का लेंगे, हिंदी का लेंगे और इंग्लिश का एक चैप्टर लेंगे। फिर 3 को मेटल नॉन मेटल और 4 को कार्बोनेट्स कंपाउंड। याद रखिए, जो भी चैप्टर आप सेलेक्ट करते हैं एक दिन के लिए, उसे एक टास्क समझिए और हर हाल हर कीमत पे उसे आपको करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जो भी आपका ड्रीम हो, विजन हो, आपको डॉक्टर बनना, आपको आईआईटी में क्रैक करना, क्लाइंट में जाना या बिजनेसमैन बनना, कुछ भी करना हो, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन आप लोगों के पास होते हैं एज ए करियर चूज करने के लिए। तो जो भी आपका गोल है, ये समझिए ये चीज़ आपको उसके क्लोज ले जाएगी। समझ लीजिए कि यही वो एग्जाम है जो आपको वो पोजीशन दिलवाएगा। फिर 5 तारीख को आप रिवीजन कर रहे हैं सभी इन चैप्टर्स का, जो आपकी पूरी केमिस्ट्री है, यहाँ पर जो आपने 5 to 8 किए हैं ये चैप्टर्स, इन सब का रिवीजन आप यहाँ देंगे। अब उसके बाद अगर पॉसिबल हो, अगर आप इतना ज़्यादा टाइम निकाल पाएँ तो आप पूरा ही रिवाइज करें, मेरी तो ये सलाह रहेगी। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल होगा, पर मुश्किलों के ऊपर ही वो कामयाबी का क्राउन है जिसे हर कोई चाहता है। तो इसके बाद 6 तारीख को आप यहाँ बायो स्टार्ट करते हैं, लाइफ प्रोसेस। फिर 7 को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला 8 चैप्टर, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। 9 तारीख को हेरिडिटी एंड और एनवायरमेंट, 2 चैप्टर छोटे हैं तो उन्हें साथ ले देते हैं। 10 तारीख को आप रिवीजन करते हैं इनका, और अगर आप कर सकें तो यहाँ से ले सकते हैं, इतना सारा रिवीजन कर सकते हैं यहाँ इन 2 सेक्शन का। अब इसके अंदर आप 11 तारीख, 11, 12, 13, 14, यहाँ तो हम टोटल इंग्लिश में डूब जाएंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे यानी कि उसके पेपर के लिए। साथ ही साथ मैंने कहा कि इन चैप्टर का जिस तरह से मैंने एग्जाम्पल दिया नाम लेकर, आप जैसे भी होता जाए इसके ऊपर इस तरह से टिक करें
और यहाँ पर विक्ट्री या आप कोई भी वर्ड जो अपने लिए पसंद करते हैं वो लिखिए, चैम्प वगैरह, ये डन, इस तरह से कुछ भी जो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा, एक आपको सेंस ऑफ प्राइड फील कराएगा और साथ ही साथ एक कह लीजिए सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट आपको आएगी कि आपने ये टास्क डन किया है। कोशिश करिए पूरी अपनी जो भी आपका मानसिक बल है और शारीरिक भी उसके साथ साथ वो लगा दीजिए इस चीज़ को करने में। इसके बाद जो पेपर में गैप्स आएंगे, किसी में 4 दिन का है, किसी में 3 दिन का है, मैथ्स में तो बहुत ज़्यादा है, तो उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट आप उठा पाएंगे, वहाँ बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। याद रखिए ये जो टाइम होता है इसमें अगर आपने पूरा 100% दे दिया या 100% के आसपास भी दे दिया तो भी आप रिजल्ट को बहुत ऊपर तक ले जा सकते हैं। अभी आपके मार्क्स अगर 40s में भी आ रहे हैं तो ये मेरे 22 साल में बहुत सैकड़ों स्टूडेंट का मतलब आप कह लीजिए मैंने देखा है कि इस टाइम पे जब वो एक्सेलेरेटर पे पूरा प्रेस करते हैं, उसको अपनी पूरी ताकत और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जब करते हैं तो कमाल के रिजल्ट हासिल किए बच्चों ने, कमाल के, चौंकाने वाले, मतलब साल भर कहीं नहीं, और इस टाइम में आके पूरा जो है सीन बदल के रख देते हैं। तो लेकिन सबसे मेन जो फैक्टर होगा यहाँ पे याद रखिए कॉन्फिडेंस, खुद पे यकीन रखिए, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, अदरवाइज सब कुछ रखा रह जाएगा। ये सबसे की फैक्टर होता है किसी भी फील्ड में हो आप। तो ये हो गया। साथ ही साथ आप मैथ्स के अगर आपको प्रॉब्लम्स हैं, इसके अंदर चीज़ें नहीं होती तो इनके फॉर्मूले का एक चार्ट बनाइए आप। दूसरे सब्जेक्ट केमिस्ट्री वगैरह में इक्वेशन के चार्ट बना सकते हैं आप, वो काफ़ी हेल्प करेंगे आपको बार बार चीज़ें आसानी से रिवाइज करने में, जिन्हें आप आसपास अपने स्टडी टेबल के वहाँ पर लगा सकते हैं। 1 पेज रिवीजन में ये हम लोग क्लास में करवाते हैं बच्चों को, जैसे आपका रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ह्यूमन आई चैप्टर है, पूरा एक पेज पर वो लोग कीवर्ड्स लिखते हैं इसके, जिससे वो रिकॉल करना उनको सिखाया जाता है कि एक वर्ड लिखा है, जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लिखा है, बस इतना लिख दिया, अब इससे दोनों उसके जो लॉज हैं उन्हें रिकॉल करना है। कोई भी टॉपिक का नाम लिखा है, अब उससे उसका सारा प्रोसेस आपको रिकॉल करना मेंटली, यही चीज़ आपको एग्जाम में करनी है। तो इसी की प्रैक्टिस हम लोग अभी अपने कोचिंग पर बच्चों को करवाते हैं, क्योंकि याद रखिए लर्न करना, पढ़ना, घर पर बैठकर आप पढ़ रहे हैं जिसे आप कहते हैं कि मैंने लर्न किया है, वो अलग चीज़ है। एग्जाम में होता है रिकॉल करना, तो रिकॉल करने की प्रैक्टिस करिए, वो जितना आपका आसान होगा उतना ही बेटर आपकी वहाँ परफॉर्मेंस होने वाली है। तो अगली चीज़ जो है, हम लोग इस तरह से क्लास में बोर्ड के ऊपर डेज लिखे होते हैं हमारे, जो काफ़ी दिनों से चल रहे हैं, जैसे 15 डेज बचे हैं यहाँ पर, इस तरह से आगे आपका 1 तक। तो इस तरह से उन्हें डेली एक एक दिन काटिए। ये साइकोलॉजिकली आप पे एक प्रेशर बिल्ड करता है और मोटिवेट भी करता है एक तरह से कि आपके पास दिन कम हो रहे हैं, अब मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने हैं, मैं क्या कर रहा हूँ। रोज इस प्लान को एनालाइज करिए, दिन में 2-3 बार 5-5 मिनट आप इसे दे सकते हैं कि आप कैसा जा रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं। ये याद रखिए, आपके पास रिसोर्सेज जो भी हों, स्ट्रैटेजी बहुत मैटर करती है, चाहे वो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हो, स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई टीम्स हो, प्लेयर्स हो, कोई भी आपने गोल सेट किया हो, स्ट्रैटेजी इज़ द की फैक्टर। और वो कितना बेहतर हो सकता है, उसे अपग्रेड करते रहिए टाइम के साथ और रोज एनालाइज करिए कि मैं कहाँ चल रहा हूँ। सबसे बेस्ट इसमें जो चीज़ है, आप जो पर डे के ये 5 चैप्टर का आपको टारगेट है, ये डेली करिए। कुछ चैप्टर जो इनमें बच रहे हैं उन्हें आप किसी भी दिन में, कहीं छोटा चैप्टर आ रहा हो 2 चैप्टर करके भी कर सकते हैं, जहाँ भी हो, क्योंकि आपके पास काफ़ी टाइम मिलेगा, कई बार आपने रिवाइज कर रखा है। तो ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों। अगर आपको मैथ्स के लिए, मैथ्स में जैसे चैप्टर है, तो अभी हम लोग अपनी कोचिंग पर इन बच्चों को जैसे क्वेश्चन सेलेक्ट करके दे रहे हैं, हर चैप्टर से वो एक क्वेश्चन दिया जाता है उन्हें। तो 14 चैप्टर है तो 14 क्वेश्चन डेली करेंगे, और ऐसा अगर आप 15 दिन तक करेंगे तो आपका काफ़ी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे और इंपॉर्टेंट लगभग एनसीईआरटी के सारे कवर हो जाएंगे। और वैसे भी मैथ्स के पेपर में काफ़ी सारा गैप मिल रहा है, तो वहाँ बड़े आसानी से चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। तो आप चाहें तो पूरा चैप्टर ना करने की जगह उन क्वेश्चन को जानने के लिए आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपको उन क्वेश्चन की लिस्ट भेज दूंगा, या उसके ऊपर एक वीडियो बनाकर मैं आपके लिए डाल दूंगा, और वो आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। याद रखिए, ये वो समय है जब हाथ पे हाथ रखकर बैठना नहीं है, भले ही आपके मार्क्स कितने अच्छे ख़राब क्यों ना हो, पूरा अपना जो है फोकस करिए स्टडीज़ पर, पूरा अपना कंसंट्रेट करके अपने बेस्ट एफर्ट दीजिए, चाहे रिजल्ट जो भी हो उससे फ़र्क नहीं है, आपके एफर्ट्स में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बस आप पूरी अपना बिना टेंशन लिए बस अपना पूरा 100% दीजिए। जितना ज़्यादा हो सके मोबाइल का इस्तेमाल कम करिए, दिन का टाइम फिक्स करिए उसका 45 मिनट्स या मैक्सिमम जो है 1 आवर, अगर आप उससे पढ़ भी रहे हैं, इससे ज़्यादा समय मत दीजिए। पेन, बुक्स, आपकी कॉपी, इन सब चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करिए, यही रियल डील है, यही पढ़ाई ज़्यादा इफेक्टिव होती है। गाइडेंस ले सकते हैं आप मोबाइल से, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा मत करिए, वो बहुत एडिक्टिव होती है, घंटों तक आप उस पर अपना टाइम वेस्ट कर देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो सुबह उठने से चार्ट बनाइए अपना टाइम टेबल बिल्कुल, कि उठने से लेकर सोने तक आप
हर दिन का नेक्स्ट डे का पूरा प्लान करिए कि आप किस टाइम से किस टाइम तक दीजिए गोल। टाइम बाउंडेड गोल से जब आप सेट करेंगे तो आपको बहुत बेटर रिजल्ट मिलेंगे। जैसे आपने मैथ्स रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन इसके रिवीजन के लिए 2 घंटे रखे हैं, तो इस 2 घंटे के अंदर आपको वो खत्म करना है। तो आपके पास ब्रेन के पास एक मैसेज रहेगा कि 2 घंटे में उसे निपटाना, अदरवाइज वो जब तक आप उसे टाइम नहीं देंगे वो काफ़ी लंबा समय उसमें लगा देगा। फिर 2 घंटे अगले आपने सोशल के लिए रखें या 1.5 घंटा आपने इंग्लिश के लिए रखा। इस तरह का टाइम रख के जब आप करेंगे आपका ब्रेन उसी हिसाब से काम करेगा। याद रखिए आपके ब्रेन की कोई सीमा नहीं है काम करने की। ब्रेन के काम करने की जो एबिलिटी वो अद्भुत है, बस आपको उसे ट्रेन करना और उससे करवाना आना चाहिए। तो सबसे शॉर्टकट जो आप एक बेहतरीन इफेक्टिव तरीका है, टाइम बाउंडेड गोल्स रखिए, बहुत बेटर आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट एग्जाम के लिए। तो आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि किस तरीके से आपका जा रहा है फिर अगर नेक्स्ट 15 डेज। और जितना ज़्यादा आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर करिए ताकि वो बेटर प्रिपरेशन कर सकें, क्योंकि सीधी सी कहावत है, कर भला तो हो भला। जय हिंद।